अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा देश महान है और इसकी महानता का क्या कहना, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी महानताओं को ख़त्म करना और इस देश के महानताओं को, इस देश की बात करने का सलीक़ाओं को वो तोड़ने पर लगा हुआ है। अभी से तकरीबन 2 महीना पहले, 3 महीना पहले शायद, जब यह शुरू में आया था, यह कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी जिन्होंने दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता था कि ये जमातों ने फैलाया है। ये वीडियो मैं ख़ास कर इसलिए और बना रहा हूँ कि आपकी ज़मीर अगर ज़िंदा है मेरे दोस्त, तो इस बात को समझिए कि बीमारी किसी ज़ात और पात, किसी धर्म, किसी जाति को देख करके नहीं आता। ये बीमारी है, ये किसी को भी हो सकता है। इस बात को आप मानते हो या नहीं? हाँ, ये बात कुछ लोगों को ख़राब भी लग सकता होगा। जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये बात बहुत से आदमी को ख़राब भी लगता होगा कि ये बात उनको ख़राब लगता होगा जो आदमी ये मानता है कि मैं खुद ही इस बीमारी से लड़ रहा हूँ और इस बीमारी को मैं खुद ही हटा सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम खुद नहीं हटा सकते, हटाने वाले की ज़ात एक है। लेकिन आप लोग जमातों को बदनाम करने का जो साजिश रची थी, उस साजिश की सज़ा आपको ही लेना होगा। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। इनकार करके भी इनकार तुम नहीं कर सकते कि जिस गंदी ज़बान से तुमने ये बात कही थी कि जमात मौलाना साद साहब ने वायरस को फैला दिया और लाखों हज़ारों आदमी को यहाँ बुला के बैठा हुआ है, प्रोग्राम किया, इजलास किया, जलसा किया, प्रोग्राम किया, हज़ारों आदमी को जमा किए रखा, छुपा कर रखा। अब तुम देख लो, तुम्हारे घर में वायरस घुस चुका है। आज हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को भी हो चुका है। 29 तारीख को जो शिक्षा विभाग के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में जो बैठकी हुई थी, उसमें हर आदमी को मास्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग ये बात को कह रहे थे कि भाई मास्क लगाना ज़रूरी है, उसके मुंह पर ही खुद ही मास्क नहीं था। सिर्फ वहाँ पर ही नहीं, उससे पहले कई प्रोग्राम्स हुए, उस पर भी उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। जी, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस पर आप अपनी कमेंट सेशन में आप अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपकी राय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी को गाली देना भारी पड़ गया उस नेता को। सिर्फ उसी नेता को नहीं, कई नेता ऐसे हैं जिसको भारी पड़ा मुसलमानों को गाली देना। मुसलमानों को गाली देना, बुरा भला कहना, उसको कई तरीके से कई बातें उसको बोलना जो उसको ख़राब लगता हो। आखिरकार वो सज़ा तो तुमको खुद लेना ही होगा ना। तकलीफ़ किसी को दोगे भाई, तो तकलीफ़ खुद को ही लेना होगा। अगर ऊपर मुंह करके थूकोगे तो बदन पर थूक गिरेगा ही, उसके छींटे गिरेंगे। लेकिन अगर बगल में धीरे से अगर फेंकोगे आप, तो छींटे नहीं लगेंगे। ये नेता लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो ऊपर मुंह करके बोलता, अरे मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। अगर नीचे मुंह करके बोलता, अदब और एहतराम के साथ बोलता, नरमी के साथ बोलता कि तुम भी एक जैसे हम हैं वैसे आप हो, तो फिर ये गलतफहमी और ये भाईचारगी ख़त्म करने का जो साजिश तुम लोगों ने रचा था, ये बहुत बड़ा गलत और बहुत बड़ा जुल्म था मुसलमानों के लिए। आज राम मंदिर का शिलान्यास तुम करने गया, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का